है प्रयास के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना 60 से 70 दिन का जो भी कोर्स हमने पहले से बात कर रहे थे, काफ़ी एक हफ्ते से हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे। तो आज हम लोग उस कोर्स को शुरू करते हैं और ये जो कोर्स है ये बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO 2021 के होने वाले एग्ज़ाम और UP PSC RO ARO 2021 में होने वाले एग्ज़ाम को दिमाग में रख के बनाया गया है। तो आप लोग इस कोर्स को, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप ध्यान से सुनने का और फॉलो करने का प्रयास करिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और जो है इसको शेयर करिएगा, ताकि इस सब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप नीचे प्लीज़ कमेंट करके जो है आप थैंक्स भी लिख सकते हैं और जो है कुछ क्वेश्चंस हो तो वो भी पूछ सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जो आज हम लोग शुरू करेंगे वो है फुल डे शेड्यूल, यानी कि 5 से 6 घंटे आपको इसको करने में लगेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं 60 से 70 दिन तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे होंगे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना है, जो कि नीचे है, फ्री है और टेलीग्राम पे है। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको टाइपिंग मटेरियल मिलेगा जिसको आपको 1 घंटा या आधे घंटे से 1 घंटे में टाइप करना है, और या लिंक मिलेगा जिसको आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करना है। यानी कि अगर आपको मटेरियल मिले या लिंक मिले, आपको कंटिन्यूसली करना है इसको 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक, जब तक आप बोर ना हो जाएँ। तो मैक्सिमम 1 घंटा, वैसे 30 मिनट तक आपको इसको करना है, ठीक है। तो अच्छा होगा कि आप 1 घंटे तक करें इसको, है ना। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको करनी है। उसके बाद आप नीचे आइए, उसके बाद है आपका इंग्लिश वोकैबलरी। आज हम लोग इंग्लिश वोकैबलरी शुरू कर रहे हैं और सिनोनिम्स में या वोकैबलरी में A से लेके B तक आपको पढ़ना है। और PDF जो है मैं ग्रुप में डाल दूंगा वैसे, पर अगर नहीं भी आती है तो भी आपको KD पब्लिकेशन से पढ़ना है इसको। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पास और भी कोई जो पब्लिकेशन की बुक है जैसे अरिहंत है, तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं A से लेके B तक। बेसिकली हमें क्या करना है कि अपनी वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। तो अभी शुरू मैंने वोकैबलरी से किया है, तो आप लोग इसको करिएगा, ठीक है। मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए KD पब्लिकेशन से मैंने इसको किया है, तो 26 चैप्टर हो सकता है आपका कुछ अलग हो। तो यहाँ से A से लेके हम लोग को B तक करना है, तो आप ये से ख़त्म करिएगा। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही करना है। आप इसको जल्दी से पढ़ लीजिएगा 30 मिनट में। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4-5 पन्ने, एक शायद 4 या 3 या 4 पेजेस होंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप आ जाइएगा इसके ऊपर इंग्लिश पेपर आर्टिकल पे। ये भी आपको ग्रुप में मिलेगा लिंक, आप इस लिंक पे जाके इस इंग्लिश पेपर को पढ़ सकते हैं। और आप पढ़ने के बाद ये देखिए कि आपको कौन से नए शब्द मिले, आप उनको लिख लीजिए अपनी एक डायरी में अलग से, और उनको भी आपको पढ़ना है। फिर जब यहाँ पे पढ़ लेंगे वापस आप वोकैबलरी पे आएंगे और फिर से आप एक बार वोकैबलरी रिवाइज कर लेंगे अपनी, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है, दिन में 2-3 बार आपको वोकैबलरी रिवाइज कर लेना है। फिर आते हैं अपने दूसरी चीज़ पे, वो है चौथी चीज़ पे, जो कि है प्राचीन भारत, जो आज हमें शुरू करना है। तो आज हम लोग करेंगे पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण और हड़प्पा के बारे में, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो जितने भी जो कि हमारे पेलियोलिथिक पीरियड से शुरू होते हैं और मीज़ोलिथिक, और उसके बाद जो है नियोलिथिक पीरियड्स आते हैं, तो उसके बाद जैसे अलग अलग युग आते हैं, तो उसके ही बारे में आज आपको पढ़ना है। और पढ़ना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपने अगर नोट लिख रखे हैं, अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है तो आपके पास नोट्स होंगे। आपको वही नोट्स पहले अपने पढ़ने अच्छे से, ठीक है, और आपको उनको रिवाइज़ करना है, और ये करना है आपको आज। और दूसरी चीज़ क्या है, फिर जब आप पढ़ लें और रिवाइज़ कर लें, तब आपको घटना चक्र में से क्वेश्चन देखने हैं और उनको सॉल्व करना है। पर ऐसे नहीं करना है। अब मैं आपको समझाऊंगा टेक्निक क्या है ना। तो वो ध्यान देते हैं सबसे पहले। तो अगर आपने मान लीजिए नोट्स नहीं बनाए, तो जो है आप क्या कर सकते हैं, इन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं RS शर्मा बुक से, ठीक है। 5, 6, 7 ये बुक आपको इजीली मिल जाएगी। NCERT की बुक है, ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 90 से लेकर 120 रुपये की रहती है। आप इसको खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकता है आपको मिल जाए इंग्लिश मीडियम में, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो आइए आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले कि जो ये मैंने दिया ना प्राचीन भारत, इसको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या आए हैं। तो मैं ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स में नहीं जाऊँगा, बिकॉज वो आप घटना चक्र से पढ़ ही लेंगे। पर मैं आपको दिखाता हूँ अभी हाल के जो एग्ज़ाम हुए उसमें कैसे आया। तो अभी देखिए, जो संडे को एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जो है ये देखिए पेपर में क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन सिचुएटेड इन गुजरात। तो ये जो क्वेश्चन आया था, ये बेसिकली क्या था, इसका आंसर क्या था, लोथल था। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। तो अब देखिए कैसे पढ़ना है। पढ़ना क्या है कि जैसे इसके अंदर अलग अलग दिए हुए हैं, काली बागान, रोपर, लोथल, बनवाली। तो ये सब क्या है, अलग अलग साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो आपको इन सारी साइट्स के बारे में पढ़ना है, इनकी खासियत क्या है, मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए
पेपर को एनालाइज करते हैं और फिर पढ़ते हैं। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब अगली बार हो सकता है पेपर में ये ना पूछा जाए लोथल, इनके बारे में कुछ पूछ लेगा, है ना, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे आइए 195 में ये क्वेश्चन कब आया था, पहचानिए। ये इसी बार के आरओ के पेपर में आया था, इलाहाबाद वाले में। तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या था कि मेजर पीरियड्स इन अर्ली इंडियन आर्कियोलॉजी में जो होते हैं उनको अरेंज करना था टाइमलाइन के। तो सबसे पहले पेलियोलिथिक होता है, पाषाण युग, और उसके बाद क्या होता है, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, हड़प्पन। अभी मैंने आपके पीछे बनाई थी, देखिए बनाया था ना, मध्य पाषाण, पूरा पूरा पाषाण। तो वही क्वेश्चन देखिए उठ के आ गया। पर अब क्या आपको लगता है ये क्वेश्चन आएगा? हो सकता है ना भी आए। तो हम कैसे तैयारी करेंगे? अब हमें इनके बारे में पढ़ना होगा कि अच्छा पेलियोलिथिक क्या था, मेसोलिथिक क्या था, नियोलिथिक। तो अभी मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन कौन से जो हड़प्पन सेटलमेंट थे, ये क्वेश्चन कहाँ पे आया है, यूपीए के एक पेपर में आया हुआ है। यूपीयू, डीए और एलडीए के पेपर में मेंस में 2010 में पूछा गया था, ठीक है। तो शायद मेरे ख्याल से यूपी पीएससी एससी का पेपर है मे बी। हाँ, सो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हड़प्पन सेटलमेंट जो था वो कौन सी नदियों पे बसा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आया। इसी तरीके से इन सारे चीज़ों के अंदर जो है, जैसे कि मोहनजोदारो है, रोपर है, हड़प्पन है, कालीबंगान है, इसी के अंदर कौन कौन से विशेष चीज़ें पाई जाती हैं। तो हम आपको समझ में आ रहा है ना, जैसे ग्रेट बात है वो मोहनजोदारो में पाया जाता है, इसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा कालीबंगान में क्या पाया जाता है, हड़प्पन में क्या जाता है, रोपर में। अभी क्वेश्चन कब रिपीट हुआ था, 2010 में, 2007 में। और अब फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस बार क्वेश्चन को कैसे पूछा गया कि ये कहाँ पे पाया जाता है, ये जगह जो है गुजरात में कौन सी ऐसी जगह है। तो ये देख रहे हैं ना कैसे रिलेट हो रही चीज़ें। तो इसी तरीके से हमको कनेक्ट करके पढ़ना है। तो अब मैं आपको थोड़ा आगे समझाता हूँ क्या क्या आपको आज पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है ये प्रस्तर युग जो स्टोन एज था उसके बारे में जो आप पढ़ेंगे, तो ये आपको जो आपने शायद इसके बारे में नोट्स भी लिख रखे होंगे। तो ये आप देखिए सबसे पहले जो ऊपर मैंने लिखा है, ये आपको मुख्य हेडिंग है जो आपको हर एक युग में मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे भी लिखी है मैंने, यहाँ पे भी लिखी, यहाँ पे भी लिखी, यहाँ पे नहीं लिखी है क्योंकि ये युग खत्म हो जाता है, हड़प्पन अलग चीज़ है। तो यहाँ पे प्रस्तर युग है। तो प्रस्तर युग में आपको सबसे पहले जो पता करना है वो क्या है, टाइमलाइन। क्यों टाइमलाइन पता करना है, ये देखिए यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है ना टाइमलाइन के ऊपर, कौन सा पहले आएगा। तो आपको पता होना चाहिए टाइमलाइन क्या है, एक रफ आइडिया होना चाहिए। फिर वहाँ पे उस समय सोसाइटी कैसी थी, है ना, जो स्टोन एज चल रहा था उस समय वहाँ का आदमी कैसा रहता था, क्या वो घर में रहता था, नहीं, वो क्या करता था, वो नोमैड था, मतलब कि हमेशा घूमता रहता था, ठीक है, घुमक्कड़ू था। तो वो घुमक्कड़ू था, और जो था वो क्या, उसकी साइट्स कौन कौन सी हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे उस समय की जो प्रस्तुर युग है उसकी साइट्स कौन कौन सी हैं, तो जैसे उसके अंदर बहुत सारी साइट्स हैं, भीमबेटका है ना, पल्लावरम करके एक चेन्नई के पास है, आदमगढ़ करके है, हथोनोरा। तो ये सब आप जो है आप देखिए आपके नोट्स में है कि नहीं है, ठीक है। इन ये सब आपको पता होना चाहिए वहाँ उस समय की साइट्स कौन सी थी। फिर उस समय के जो थे हथियार कौन कौन से थे, है ना, उस समय वो पत्थर का हथियार लेता था, बड़े बड़े पत्थर होते थे, है ना, और जो थे ज़्यादा घिसे नहीं होते थे, नहीं सुंदर नहीं होते थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना, किस तरह के पत्थर कौन से युग में थे, ये चेंज होते गए, है ना, और उनका नाम भी थे अलग अलग। तो वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए क्या नाम था उनका। फिर यूज़ ऑफ टूल्स, उन्होंने कौन कौन से टूल्स, उसका काम क्या किया उन्होंने। तो इससे क्या करते थे लोग, जानवर को मारते थे, है ना, थोड़ा सा। और फिर जो है क्या ऑक्यूपेशन इनका क्या था, तो क्या ये खेती करते थे, क्या ये एक जगह रहते थे, तो क्योंकि घुमक्कड़ू थे तो नहीं रहते थे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से सोचना है, समझना है और अलग अलग करके देखना है। जैसे प्रस्तुर युग का है ऐसे ही आपको आगे भी मैं बताऊंगा उसका। और साइट स्पेसिफिक, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए जैसे मान लीजिए भीमबेटका है, तो भीमबेटका एक जगह है, वो किस लिए फेमस है, वहाँ पे क्या है ना, दीवालों पे चित्रकारी की हुई है, पेंटिंग की हुई है। तो वो पेंटिंग के बारे में हल्का सा आपको पता होना चाहिए कि हाँ उसके अंदर हंटिंग हो रही है, दिखाया गया है ना, कौन से कलर्स की हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है साइट स्पेसिफिक क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। अब आप देखिए यहाँ पे आया हुआ है ग्रेट बाथ जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, तो वो कहाँ पे पाया जाता है। ऐसी क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जो है अगर मान लीजिए उसने कहा कि भीमबेटका किसी चीज़ खास चीज़ के लिए फेमस है, तो उस पर आपसे ना क्वेश्चन पूछ लेगा वो, है ना। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रिपरेशन करनी है, जो मैंने आपको टॉपिक दिए ना ऊपर, इन्हीं से विशेष विशेष जो भी चीज़ें हैं इनसे जुड़ के आपको निकालनी है। अब देखिए ऑस्ट्रिच का अंडा ये मिला था उस समय, तो ये कहाँ पे मिला, ये साइट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए, आप ढूंढिएगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जैसे हुंसकी, कुरनूल, तो ये सब कहाँ कहाँ है क्या नहीं है, इनके बारे में आपको पता करना है। ऐसे ही जनमानुष उस समय रहता था, वो जो था उसकी जीवन शैली कैसी थी मैंने आपको बताया, कृषि करता था कि नहीं करता था, आग थी कि नहीं थी, क्षेत्र थी कि नहीं, ये सारे पॉइंट्स आपको खुद अपने नोट्स में देखने हैं और समझने हैं और पढ़ने हैं। और फिर क्या करना है, घटना चक्र सॉल्व करना है। इसी तरीके से क्या आया, फिर मध्य पाषाण युग आया।
मध्य पाषाण युग में क्या हुआ, आपको यहाँ पे एक मैप बनाना है और ये सारे जितने मध्य पाषाण के उस समय की साइट्स थी, आप देखिए मैप में कहाँ पर है, कौन से स्टेट्स में आती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान से आपको देखना है, एक दिमाग में आपकी एक पिक्चर बन जाएगी। फिर क्या हुआ, उस समय की टाइमलाइन देखिए कि ये समय क्या चल रहा था, उस समय सोसाइटी कैसी थी, जो उस समय का आदमी था वो बेसिकली कैसे रहता था। ठीक है, ये आपको देखना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था कि जो फीचर ऑफ टूल्स, जो उनके पास हथियार थे वो कैसे थे। अब आप देखिए पहले जो हथियार थे वो काफ़ी बड़े थे, पर अब जो हथियार हो गए वो कैसे हो गए, वो और अच्छे तराशने वाले हो गए। उनके मतलब वो ज़्यादा उनकी जो थी पैनी हो गई नोक, और क्या बोलते हैं उसको आप, जो उसकी धार तेज हो गई है ना, तो वो वैसे हो गए। अब वो जो थे जानवरों को पालने लग गए थे, ऑक्यूपेशन क्या था, जानवरों को पालने लग गए थे। तो क्यों पालने लग गए थे जानवरों को, क्योंकि जो है बहुत सारा ग्रासलैंड, मतलब बहुत सारे जो थे आपके घास जो थी, एक जो पूरा क्लाइमेट होता है वो चेंज हुआ था उस समय, है ना। उस समय जिस समय ये चल रहा था मध्य पाषाण, तो उसके वजह से क्या हुआ, हल्का गर्मी हुई। गर्मी होने के वजह से वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे घास के मैदान उग गए, और घास के मैदान उगने की वजह से क्या हुआ, एक आपके वहाँ पे जानवर रहने लगे। जानवर रहने लगे तो वो क्या करने लगे, अपना जानवरों को पाने लगे, उनको खाने लगे। तो देखिए किस तरीके से मैंने आपको कंटेक्स्ट बनाया ना, आपको ऐसे ही पढ़ना है, पॉइंट्स ऐसे समझ के पहले फिर आपको अपने फैक्ट्स वहाँ पे याद करने हैं। ठीक है, फिर साइट स्पेसिफिक मैंने आपको बता दिया, आदमगढ़ किसके लिए, भीमबेटका किसके लिए, आपको पता होना चाहिए इस काल में। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर आपको क्या करना है, ये जब आप मतलब ये सारा चीज़ पढ़ लेंगे तब आपको आखिरी में घटना चक्र लगाना ही लगाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आता है नव पाषाण, नियोलिथिक पीरियड। तो अब नियोलिथिक पीरियड में भी यही मैंने किया हुआ है, उसका टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए, सोसाइटी वहाँ पे कैसी थी, है ना। नियोलिथिक में जैसे कि नियोलिथिक में क्या हो गया था कि अब जब लोग जो थे वो अब एक जगह रुकने लग गए, है ना, अपना घर बनाना शुरू करा उन्होंने। ठीक है, अब उनके जो हथियार थे, जो कि उनके टूल्स थे, वो कैसे थे, अब वो ज़्यादा अच्छे हो गए, है ना, पॉलिश्ड हो गए, शार्पन हो गए, है ना, धार आ गई उनमें, वो लोग और ज़्यादा धार आ गई बेसिकली। फिर वो लोग क्या करने लगे, ऑक्यूपेशन क्या लगे, अब वो जो थे कृषि उन्होंने शुरू कर दिया था। यहाँ पे देखिए, है ना, कौन सी जगह के लिए मशहूर था, कौन सी जगह किस लिए मशहूर थी, ये आपको पता होना चाहिए। मेहरगढ़ किस लिए मशहूर है, गुफक्रल करके जो नाम है, थोड़ा अगर गलत प्रोनाउंस किया हो तो क्षमा करिएगा, बट जो है ये कश्मीर में है, तो ये किस लिए फेमस था। इसी तरीके से बहुत सारे हैं, ये आपको मैप बनाना है, छोटा सा एक मैप बनाइएगा अच्छा सा, और उसमें इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सी जगह पे ये सारी साइट्स थी, आपके दिमाग में याद हो जाएगा, और आप थोड़ा सा कुछ करके, थोड़ा ट्रिक लगा के इनको याद कर लीजिएगा कि ये साइट्स थी। ठीक है, और किस लिए फेमस थी, ये आप अपने नोट्स में सर्च करिए कि आपने नोट्स में लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो मैंने जो आपको सोर्सेज बताए, आपको उन्हीं सोर्सेज से 5, 6, 7 से इनको पढ़ना है। ठीक है, और अगर नहीं मिलता है आपको तो आप एक बार घटना चक्र में भी देखिएगा, ट्राई करिएगा, क्वेश्चंस जो आए हैं उनके ऊपर आप अपने नोट्स को ठीक कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए ताम्रपाषाण युग आता है। अब आपको ताम्रपाषाण युग में क्या देखना है कि जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा था, ये देखिए मैंने दिखाया था ना आपको कि हमें 2-3 चीज़ों पे फोकस करना है, किस लिए कोई चीज़ फेमस है और कहाँ पे कोई चीज़ है। तो ताम्रपाषाण जो युग आता है उसके अंदर आप देखिए कौन कौन सी साइट्स आपको मिलती हैं, कहाँ कहाँ मतलब थे ये, जो यहाँ पे एविडेंस हमको मिले हैं। फिर जैसे कि एक खेतरी साइट हमको राजस्थान में मिलती है, तो आप उसको मार्क कर लीजिएगा, है ना। ऑक्यूपेशन इनका क्या था, ये लोग वैसे ही थे जैसे नियोलिथिक थे, बस ये था कि इनके पास जो था अब कान से था, है ना, इनके पास कान से आ चुका था, और जो था ताम्र आ चुका था। ये दोनों चीज़ें यानी कॉपर, और इनके पास क्या आ चुका था, कॉपर और ब्रॉन्ज, ये दोनों ये यूज़ कर रहे थे। इनके कौन से माइंस थे ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम राजस्थान में कुछ जगह पे इनकी जो थी माइंस थी, कुछ इनके मालवा जो प्लेटू है वहाँ पे इनके कुछ माइंस थी, पठार है जहाँ पे। ठीक है, फिर इनकी कुछ माइंस जो थी वो इनकी महाराष्ट्र में थी, कुछ इनकी साउथ में थी। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी माइंस कहाँ कहाँ थी, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है ना। तो ये चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा अगर आपने नोट्स में नहीं है तो। और इनकी ऑक्यूपेशन क्या थी, ये प्लांट्स जो थे उसको स्टोर करते थे, है ना, उसका फूड, उसी से फूड खाते थे। ठीक है, और जो थे इसके लिए जो प्लांट्स जो स्टोर करते थे या ग्रेन स्टोर करते थे, वो कैसे करते थे, स्टोरेज था उनके पास, जैसे कि पॉटरी थी, है ना, मिट्टी के बर्तन, और या कुछ बिन के बना लेते थे या कुछ गड्ढे खोद के, तो इस तरीके से करते थे। पर मेन पॉइंट्स क्या है कि कोई जो इनके अंदर साइट है वो किस लिए फेमस है, और आपका इनका क्या ऑक्यूपेशन था, और किस लिए ये युग फेमस था, जैसे कि ब्रॉन्ज और आपके कॉपर के लिए, ताम्र और आपका जो दूसरा था कांस्य, तो इसके लिए फेमस था। और मैप पे आप इसको एक बार बना लीजिएगा। तो मैंने जैसे आपको समझाया वैसे ही आपको पढ़ना है, टाइमलाइन, सोसाइटी किस लिए, क्या, कहाँ पे, और इस तरीके से। फिर आप
क्या करेंगे, घटना चक्र के क्वेश्चन लगाएंगे। अब आते हैं, देखिए हमारा ये जो है चैप्टर ये वाला ऐसे आपको पढ़े। हड़प्पा में क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे टाइमलाइन। यहाँ पे आप देखिए कि इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो ऐसा नहीं था एक ही दिन में उड़ गई, है ना। उसका एक टाइमलाइन है कि वो पहले जो थी छोटे छोटे गांव आए, फिर वो थोड़ा सा बढ़ा। तो वो आप हल्का सा आप देख लीजिए कौन से जो साल थे वो कहाँ से शुरू हुआ, कौन से एरा से, है ना, और फिर कब से कौन कौन से एरा से होते हुए कितने कौन से एरा में वो ख़त्म हुआ हड़प्पा, ठीक है। वो आप टाइमलाइन आपको देखना है। फिर कहाँ पे मैप में था, तो ये मैप आप बहुत ज़रूरी बनाइए कि पाकिस्तान में शुरू होता है कराची के पास से, है ना, और फिर ये ऊपर जाता है कश्मीर तक, फिर आता है ये मेरठ तक, और फिर मेरठ से आता है ये लोथल तक, है ना, गुजरात में। तो ये जो थी कि इन सब जगहों का नाम क्या था और क्या कौन कौन से शहर बीच में पड़ते हैं, आप एक बार बना लेंगे ना तो आपको नदियों का भी ज्ञान हो जाएगा कि कैसे मोहनजोदारो कहाँ पे थी, इंदस पे थी, हड़प्पा जो थी वो किस पे थी, रावी पे थी। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, रिवर्स के बारे में आपको पढ़ना है, कौन सा कहाँ पे था, किस रिवर पे था या सी के पास था, कैसा था उसके बारे में। फिर आपको बताना है कि हड़प्पा जो था वो डिस्कवर किसने किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसके अंदर, इसकी अर्बन प्लानिंग, ठीक है। यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम जो होता है उसके अंदर भी इस पर क्वेश्चन आ चुका है। अर्बन प्लानिंग जो थी हड़प्पा की वो क्यों सिग्निफिकेंट है ना। तो क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो है वहाँ पे किस तरह की सिटी बनी हुई है, बहुत प्लान स्ट्रक्चर दिखता है हमको, है ना। किस तरीके से जो है वहाँ पे सड़कें जो हैं वो 90 डिग्री के जो कोण है उस पर बनी हुई हैं, कटी हुई हैं, और घर जो है किस तरीके से खुलते हैं, नालियाँ बनी हुई हैं, ढलान है उसके अंदर। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फायर ऑल्टर मतलब कि आग के जो है वहाँ पे एक ऊंचे ऊंचे थंबले होते थे जहाँ पे आग जलती रहती थी ताकि अंधेरा ना रहे रात में। फिर वहाँ पे हाउसेस थे, ये सब चीज़ें थी। फिर आपको कुछ स्पेशल चीज़ें पढ़नी है जो हड़प्पा से बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या आयरन मिलता था, क्या यहाँ पे गोल्ड मिलता था, क्या यहाँ पे हॉर्स जो था, जो घोड़ा होता है, क्या वहाँ पे मिला कभी किसी को, अगर हाँ तो कहाँ मिला, कौन सी साइड पे मिला, ये आपको पता होना चाहिए। तो इन सारी साइड पे मोहनजोदारो, हड़प्पा जो भी है, ये चानहोरो, कालीबंगान, सुरकोटा, धोलावीरा और लोथल, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। जो भी आप नोट्स बनाए हैं या जो भी आप सोर्स से पढ़ चुके हैं, आप एक बार उन्हीं सारे सोर्सेज को पढ़िए। मैं नहीं चाहता कि आप बार बार बहुत सारे सोर्सेज को पढ़ें, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। रिवर्स एरियाज और ये सारी चीज़ें, ऐसी आपको कुछ स्पेशल चीज़ें पढ़नी, जैसे कि डबल बुरियल जो है, मतलब एक तरह की कब्रगाह जिसमें जब आदमी मरता है तो औरत को भी उसके साथ दफनाया जाता है, या दोनों में से कोई मरा तो एक दूसरों दोनों को दफना दिया जाता है, या कोई मरा तो बाद में उसको दफना दिया गया। इस तरह की कहाँ पे मिली हैं बुरियल्स, ठीक है। और सोसाइटी के बारे में क्या था, रिलीजियस, हाउ, फैशन। तो उस समय का जो रिलीजन, क्या वो रिलीजन में विश्वास करते थे, उनकी सोसाइटी उस समय कैसी थी, क्या वो फैशन में विश्वास करते थे, उनका जो फैशन में सेंस क्या था। तो आप देखिए वहाँ पे जो हमको लिपस्टिक भी मिलती है ना, और वहाँ पे देखिए जो अलग अलग जो स्टैचूज़ मिले हैं हमको, वो स्टैचूज़ जो हैं कहाँ कहाँ मिले, ये अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो मोहनजोदारो में जो है कौन सा स्टैचू मिला है, या हड़प्पा में कौन सी स्टैचूज़ मिले, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डांसिंग गर्ल कहाँ पे मिली है, नृत्य करती हुई एक है ना स्टैचू है, एक है जो प्रीस्ट है, मतलब एक तरह का एक संत का फोटो वो है स्टैचू। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे जो हैं सील्स मिले हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं उनको जैसे कि जो छापने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो या कोई बहुत बड़ा आदमी उसको यूज़ करता है किसी चीज़ के लिए, तो वो सील्स यहाँ पे मिले हैं। वो किस चीज़ से बने हुए हैं, उसके ऊपर पशुपतिनाथ का एक सील है और यूनिकॉर्न का एक सील है, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो सब आप देखिएगा आपके नोट्स में है कि नहीं है, उन्हीं सबसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। यहीं से ही क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया भी पीछे कि जैसे किस तरीके से किसी एक नाम को, जैसे मान लीजिए रोपर किस लिए फेमस है ये आपको पता होना चाहिए, मोहनजोदड़ो किस किस चीज़ों के लिए फेमस है पता होना चाहिए, हड़प्पा किस चीज़ के लिए फेमस है पता होना चाहिए। ऐसे ही आपको अलग अलग चीज़ों के लिए पढ़ना है, जिस जिस साइट जो भी हड़प्पा में हमको मिली, ये आप अपने नोट्स में देख लीजिएगा। नहीं मिलते हैं तो आपको कहाँ से पढ़ना है, 567 RS शर्मा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आपको कैसे करना है। जैसे कि मैंने बताया, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, फ्री ग्रुप है, कोई इसमें चार्जेस नहीं है। और टाइपिंग के लिए जो है आप क्या करिए, 30 मिनट से आपको 1 घंटा तक करना है उसको, यहीं से शुरू करिएगा। फिर इंग्लिश वोकैबलरी पढ़िएगा, उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिएगा, फिर वो इंग्लिश वोकैबलरी वापस आइएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा। फिर जीएस में मैंने जैसे बताया आपको, अपने नोट्स पहले पढ़िए, जो जो टॉपिक मैंने बताया आपको, जिस तरीके से समझाया उस तरीके से आपको समझना है और अपने नोट्स पढ़ने, रिवाइज़ करिए उनको। घटना चक्र को पढ़िए, घटना चक्र के क्वेश्चन
सॉल्व करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जो भी अगर मान लीजिए आपको पास नहीं है वो, तो जो सोर्स का मैंने दिया हुआ है आपको, वहाँ से आप सोर्स को पढ़ लीजिए। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं 4 से 5 घंटे में और आपके पास समय है, तो मैं प्लीज़ आपसे कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ जो मैंने सोर्स बताया आप उसको पढ़ें। आपका कंटेक्स्ट साफ़ होगा, आपको समझ में आएगा कहानी क्या चल रही है, और आपको बहुत अच्छे से चीज़ें पता चलेंगी कि आपको क्या नहीं आता है। तो आप इस कंटेक्स्ट को ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, और मुझे बताएं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसका आपको ज़रूर हल दूंगा। तो इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए और वीडियो को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।